हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक्सेल में हम सबके साथ एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के एरर्स आ जाते हैं। अब एरर्स क्यों आते हैं, इनको कैसे दूर करना है, ये सब समझने में हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि जब भी हम लोगों के साथ इस तरह के एरर्स आएँ तो हमें उनको किस तरह से दूर करना है और वो एरर्स क्यों आते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को आज हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इनको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे तब स्क्रीन पर मैंने सारे एरर्स लिख रखे हैं। हम लोग एक्सेल में जब भी फॉर्मूला यूज करते हैं या किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तब हमारे साथ अलग अलग तरह के एरर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे एरर्स लिखे हुए हैं। आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर हमारे साथ इस तरह के एरर्स आएँ तो हमें उनको किस तरह से दूर करना है और कोई भी एरर क्यों आता है। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तब हमारे साथ जो एरर हो जाता है वो इस तरह का हैज वाला साइन आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक एरर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर्स जो हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स में भी हैज लगा हुआ है, ऑर्डर डेट है इसमें भी हैज लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? जैसे कई बार होता है हमारे कॉलम में डाटा ज़्यादा लिखा हुआ है और जब उसका कॉलम का साइज छोटा होता है तो इस तरह से हैज वाला एरर जो है वो आ जाता है। इसको दूर करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, बस कॉलम पर 2 बार इस तरह से क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी हम लोगों को। या इधर आप देखेंगे अभी सेल्स वाले में है, अगर हम लोग इसको भी अभी आगे इस तरह से कर दें आप देखेंगे सारे एरर्स जो है वो हट गए हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर कभी भी आप लोगों के साथ इस तरह का हो जाता है आप लोग कॉलम का साइज बढ़ा देंगे और ये एरर जो है वो दूर हो जाता है। इसके बाद आगे का समझते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इस तरह का डाटा है। हम लोग डाटा के साथ समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे टोटल सेल्स दी गई हैं, यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है। अब अगर हम लोगों को देखना है कि पर क्वांटिटी प्राइस कितना है तो इसका मतलब है हम लोग टोटल सेल्स को टोटल सेल्स को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। तो यहाँ पर क्वांटिटी प्राइस जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग इसी को निकालते हैं। देखिए इक्वल करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया टोटल सेल्स इस पर करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। जैसे एंटर करेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी प्राइस कितना आया है, 200 रुपये। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर अभी हम लोग इसको नीचे तक ड्रैग करें, 2 बार क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम लोगों ने 2 बार क्लिक किया तब यहाँ पर हमारे साथ इस तरह का एक एरर आ गया, डिवीजन बाय 0। इस तरह से आप देखेंगे लिखा हुआ है। तो जब हमारे साथ इस तरह का एरर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो डिवाइड कर दिया है वो 0 से डिवाइड कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे हम लोग अगर इस वाले एरर पर देखें, आप देखें यहाँ पर टोटल सेल्स है 30,000 और क्वांटिटी यहाँ पर 0 लिखी हुई है। तो हम लोगों ने जैसे इसको डिवाइड किया यहाँ पर इस तरह का एरर आ गया। सेम अगर फिर यहाँ पर आएंगे आप देखिए यहाँ पर भी यही है, टोटल सेल्स कितनी लिखी है 2 लाख और डिवाइड हम लोगों ने कितने से कर दिया, 0 से। तो जब कभी भी आप लोगों के साथ इस तरह का एरर आ जाए तो आप लोग इससे समझ जाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, इसको दूर कैसे करना है? तो इसके लिए या तो आप लोगों को जो भी डाटा है आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे क्वांटिटी है आप लोग यहाँ पर क्वांटिटी में वो डाटा जो है वो फिल कर देंगे, या फिर आप लोग इफ एरर वाला फॉर्मूला जो है उसको यूज करके इसको हटा सकते हैं। तो इफ एरर वाला फॉर्मूला जो है ये हम लोग आगे समझेंगे, जब एन वाला समझेंगे एरर, वहाँ पर जब हम लोग VLOOKUP का यूज़ करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगा। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर आ भी गया एन वाला। ये क्या होता है, नॉट अवेलेबल। इस तरह से अब इस फॉर्मूले का हम लोगों को किस तरह से यूज करना है, तो हम लोग इस जो एरर है इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझ लेते हैं VLOOKUP 12 फॉर्मूला कैसे है। तो एरर जो है ये सबसे ज़्यादा यहीं पर आता है। जब हम लोग VLOOKUP या HLOOKUP यूज़ करते हैं तब यही एरर जो है वो सबसे ज़्यादा आता है। अब देखिए किस तरह से करना है। पहले हम लोग कोई भी एक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ से कॉपी करके लिख लेता हूँ। आगे हम लोग सैलरी चलिए लिख लेते हैं। 1 सेकेंड, आप देखेंगे सैलरी लिख दिया है। अब यहाँ से ये कोई भी हम लोग एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं। इस तरह से हमने कर दिया। अब हम लोगों को VLOOKUP वाला फॉर्मूला लगाना है। तो किस तरह से लगाना है, इक्वल BL करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा VLOOKUP, टैब प्रेस कर देंगे। अब सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू। आप लोग यहाँ से VLOOKUP वाला फॉर्मूला भी समझ लीजिए। तो लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय आईडी जो हम लोगों ने भी लिख रखी है इस पर क्लिक कर देंगे, फिर कॉमा। अब यहाँ पर आ जाता है टेबल एरे, तो हम लोगों को पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आप देखिए मैंने सिलेक्ट कर ली, फिर कॉमा। अब आप देखें कॉलम इंडेक्स नंबर, तो सैलरी कौन से कॉलम में, आप देखें एम्प्लॉय आईडी 1 में है, नेम 2 में है, डिपार्टमेंट 3 और सैलरी जो है वो 4 में है। तो हम लोग 4 कर देंगे, फिर कॉमा।
अब आप देखें इस तरह से हमारे पास एक आ जाएगा ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट मैच, और फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। तो हम लोग जीरो जो है इसको एग्जैक्ट मैच के लिए यूज करते हैं। मैं यहाँ पर जीरो कर दूंगा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखिए जैसे हम लोग एंटर करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है जो एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ पर आप देखेंगे ASDF03, इनकी सैलरी जो है वो 35,000 है। यहाँ से आप देखेंगे इनकी सैलरी कितनी आ गई है, 35,000। अगर अभी हम लोग यहाँ से कोई भी चेंजिंग्स करें, जैसे देखिए मैं अगर यहाँ से 8 जो है इसको लिख दूँ, आप देखिए ऑटोमेटिक इनकी जो है सैलरी हम लोगों को दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 8 है, यहाँ पर सैलरी कितनी है, 42,000। तो इस तरह से हो गया है। ये तो हुआ हम लोगों ने बी लुकअप को समझा है। अब देखिए इसमें एरर कैसे आता है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम लोग कोई भी लुकअप वैल्यू हम लोगों ने दी, यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से देख रहे हैं, सेम यही डाटा है। अब अगर हम लोग कोई भी गलत एम्प्लॉय आईडी फिल कर देंगे या कोई भी डाटा जो उसको गलत फिल कर देंगे तो आगे सेम एरर आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय आईडी हमारे पास 10 तक लिखी हुई है। अब मैं यहाँ पर देखिए कर देता हूँ 10 से ज़्यादा कोई भी कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर 13 कर देता हूँ, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर एरर जो है वो NA आ गया, यानी नॉट अवेलेबल। तो हम लोगों ने जो भी ये लिखा 13, आप देखिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर अभी हम लोग कहीं पर भी 13 कर दें, आप देखिए इसमें वैल्यू जो है वो आ जाएगी। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 6 की जगह पर 13 कर देंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए आ गया 13 की सैलरी कितनी है, 26,000। ये तो हुआ हम लोगों ने फॉर्मूले को समझा और एरर को समझा। अभी मैं फिर से यहाँ पर करता हूँ, फिर देखते हैं इस एरर को दूर किस तरह से करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर 15 कर दूँ, एंटर करेंगे, आप देखिए नॉट अवेलेबल आ गया, यही वाला एरर आ गया, क्योंकि 15 जो है वो एम्प्लॉय आईडी में कहीं पर नहीं है। अब देखिए इसको दूर करने के लिए या कोई भी एरर आता है, आज हम लोग जितने भी एरर सीखने वाले हैं इन सभी एरर को दूर करने के लिए आप लोग इफ एरर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग इस पर 2 बार क्लिक करेंगे। देखिए जैसे 2 बार क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास बी लुकअप वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम लोगों को बस इसमें स्टार्ट में आ जाना है और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है इफ एरर। टैब प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो वो लग गया इफ एरर। अब हम लोगों को यहाँ पर लास्ट में आ जाना है, जो हमारा बी लुकअप वाला फॉर्मूला पूरा लगा था। इसके बाद हम लोगों को कॉमा देना है। कॉमा के बाद अब हम लोगों को क्या देना है कि अगर जो है यहाँ पर एरर आता है तो एरर की जगह पर हम लोग क्या वैल्यू देना चाहते हैं। आप लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ रैंडम ऐसे लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिसिंग डाटा। मैं दोनों चीज़ें आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया मिसिंग डाटा, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद अब हम लोगों को ब्रैकेट बंद करनी है जिससे जो इफ एरर वाला हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है उसकी ब्रैकेट बंद हो जाए। पहला देखिए यहाँ से बी लुकअप से जो 40 तक था ये बी लुकअप वाला फॉर्मूला था। इसके बाद अब हम लोगों ने इफ एरर वाला कर दिया। अगर अभी हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पर मिसिंग डाटा आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मिसिंग डाटा जो है वो लिख कर आ गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी करें, अगर मैं एम्प्लॉय आईडी 25 कर दूँ, अब हम देखेंगे 25 भी हमारे पास नहीं है। देखिए मैं एंटर कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ पर मिसिंग डाटा हो गया। एम्प्लॉय आईडी यहाँ से आप देखेंगे 10 तक है तो मिसिंग डाटा लिख कर आ गया। अच्छा एक चीज़ है, आप लोग चाहते हैं आगे कोई भी जो वैल्यू है वो लिख कर ना आए, सिर्फ ब्लैंक आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो हम लोगों ने मिसिंग डाटा लिखा इसको हटा देंगे। देखिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हम लोगों को बस स्पेस दे देना है। जब हम लोग इफ एरर वाला फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पर लास्ट में हम लोगों को डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देना है। एंटर करेंगे, अब आप देखिए आगे जो है वो सिर्फ ब्लैंक आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से कोई भी चेंजिंग्स करें, देखिए मैं यहाँ से 20 कर देता हूँ, आप देखेंगे ब्लैंक आ रहा। अगर मैं अभी यहाँ से कुछ भी कर दूँ, 9 कर दूँ, आप देखिए 9 की सैलरी जो है वो आ जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर बी लुकअप वाला फॉर्मूला भी समझ लिया, इफ एरर वाला भी समझ लिया, और जो NA वाला एरर आता है वो क्यों आता है और उसको किस तरह से दूर करना है हम लोगों ने इसको भी समझ लिया है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर जो एरर है वो है नेम वाला। अब ये क्यों आता है हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, कई बार अगर हम लोगों को जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, हम लोगों को सम करना है। इस तरह से आप देखेंगे मैंने सब्जेक्ट वाइज एक मार्कशीट बना रखी है, लेकिन अब ये क्यों आ जाता है, अगर हम लोग कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं और हम जल्दी में फॉर्मूला गलत लिख दें तब यहाँ पर नेम वाला एरर आ जाता है। किस तरह से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वल अगर मुझे सम करना है, देखिए SOM मैं कर दूँ अगर सम की जगह पर, अगर टैब प्रेस करेंगे आप देखिए यहाँ पर नेम वाला एरर आ गया। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला जो है उसका नेम गलत लिखा है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अभी हम लोग किसी तरह से कर दें, देखिए मैं अगर यहाँ पर SUMM कर दूँ, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं। अब सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों को बस जो भी रेंज है उसको इस तरह से सिलेक्ट करना होता है और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। आप देखिए फिर यहाँ पर नेम वाला एरर आ गया। दोनों बार क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला जो उसको गलत लिखा। अगर इसको ठीक करना है, जो 2 बार हम लोगों ने SUMM कर दिया, अगर एक बार मैं हटा दूं और अब एंटर कर दूं, आप देखिए यहाँ से ऐड जो है वो हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यही है, अगर आपके साथ कभी भी नेम वाला एरर आ जाता है तो इसका मतलब है हम लोग फॉर्मूला जो है उसकी स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। तो आप लोगों को उसको सही तरह से लिख लेना है और ये भी आप हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया नल वाला। अब ये फॉर्मूला क्यों आता है हम लोग इसको समझते हैं।
अब इसको समझने के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं और उसी से समझते हैं। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो इस तरह से है। यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स दी गई है, यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स के मंथ दिए गए हैं, मार्च मंथ में कितनी की सेल्स की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय दिए गए हैं, उन्होंने मार्च मंथ में कितनी सेल्स की, अप्रैल में कितनी की, मई में कितनी की और जून में कितनी की। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास एक डाटा है। अब हम लोगों को अगर कैलकुलेट करना है कि मार्च से जून तक की टोटल सेल्स कितनी है, अगर इस तरह से, तो हम लोग डायरेक्ट देखिए नॉर्मल जो है सम वाला फॉर्मूला लगा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए सम करेंगे, टैप करेंगे, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ से हो गया 70,000 जो है वो टोटल सेल्स की है। अब देखिए एरर आता कैसे है, अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इक्वल, सेम मैं फिर से सम फॉर्मूला लगाता हूँ। इसके बाद अब क्या है, यहाँ पर देखिए हम लोग एक एक करके सिलेक्ट करके भी सम कर सकते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर इसको कर लिया, फिर कॉमा, फिर इसको कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस दे दूँ, फिर यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँ, फिर ब्रैकेट बंद करें और एंटर कर दें। अब आप देखिए यहाँ पर नल वाला एरर जो है वो आ गया है। अब एरर आता क्यों है इसको समझते हैं। तो देखिए ये क्यों आता है, जब हम लोग सेपरेटर का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे F6 और G6 जो था, यहाँ पर हम लोगों ने स्पेस दे दिया। कई बार हो जाता है जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं तब हमसे गलती से हो जाता है कि हम लोग स्पेस दे देते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कॉमा देना था। तो अगर हम लोग कॉमा लगा देंगे तब यहाँ से फॉर्मूला जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं एक बार कॉमा लगा के आपको दिखाता हूँ। कॉमा लगाएंगे, एंटर करेंगे, आप देखेंगे ए भी सम हो गया। तो एक तो इस तरह से हो जाता है कि जब हम लोग सेपरेटर का यूज़ नहीं करते तब नल वाला फॉर्मूला आ जाता है। अब इसको मैं आपको एक तरह से और समझाता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखेंगे मार्च मंथ की सेल्स दी गई हैं। अगर अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है मार्च मंथ की टोटल सेल्स कितनी है, तो देखिए मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे इक्वल, सम, टैप प्रेस। अब इसमें क्या है, देखिए हम लोग डायरेक्ट रेंज जो उसको लिख भी सकते हैं। आपको पता है अगर रेंज आपके पास बहुत ज़्यादा है, जैसे 1000-2000 लोगों का डाटा है, तो हम लोग इस तरह से स्क्रॉल करके नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को रेंज जो उसको लिखना होता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे D5 दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ D5 फिर स्पेस, अब यहाँ से लास्ट कहाँ तक है, आप देखें अभी तो 14 तक है, D14, हम लोग D14 लिख सकते हैं। अगर हम लोगों को ज़्यादा आगे तक का ऐड करना होता कुछ भी, तो उस तरह से हम लोग रेंज लिख सकते थे। अब यहाँ पर हम लोगों को D14 तक डाटा है तो हम लोग D14 लिख देंगे। देखिए मैं यहाँ से D14 कर दूंगा, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए जैसे हम लोगों ने एंटर किया, यहाँ पर फिर नल वाला जो है एरर ए आ गया। अब ये क्यों आ गया, सेम यहाँ पर भी हम लोगों ने यही किया है, हम लोगों ने यहाँ पर सेपरेटर का यूज नहीं किया। अभी आप देखिए हम लोगों ने D5 के बाद D14 जो इसमें स्पेस दे दिया, लेकिन आपको पता है अगर हम लोग कोई भी रेंज लिखते हैं तब हम लोगों को यहाँ पर कॉलन का साइन जो है वो लगाना होता है। अब आप देखें D5 से D14 जो है अब एक रेंज बन गई है। अगर आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 1,54,000, इस तरह से टोटल सेल्स आ गई। अभी मैं आपको दिखाऊँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, आप देख सकते हैं D5 और G5 जो है इसके बीच में जो कॉलन लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी रेंज सिलेक्ट करनी होती है तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर हम लोग खुद से रेंज डाल रहे हैं तब हम लोगों को वहाँ पर स्पेस नहीं देना है, कॉमा भी नहीं देना है। अगर हम लोग यहाँ से कॉमा भी देते हैं, देखिए इस तरह से कॉमा कर देंगे, तब देखिए 2 का सम होकर आएगा, पहला और इसका जो टोटल सम है वो नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको इसका भी ध्यान रखना है, आप लोग कौन सी रेंज का यूज कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। एंटर कर देते हैं। अब आप लोग नल वाला फॉर्मूला जो है इसको, सॉरी एरर जो है इसको भी समझ गए होंगे। बाकी कोई भी एरर अगर आपको यूज मतलब अलग करना है, हटाना है, तब आप लोग सेम इफ एरर का यूज कर लेंगे और उसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। आ जाते हैं आगे। अब आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया नंबर एरर, इस तरह से आप देखेंगे नम एरर दिया गया है। अब ये एरर क्या है, हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक डाटा है और हम लोग डाटा के हिसाब से इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस डाटा को समझते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर डाटा दिया गया है, यहाँ पर नेम दिए गए हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मार्क्स दिए गए। इस तरह से ये हो गया डायरेक्ट नॉर्मल, इस तरह से सारे मार्क्स दिए गए हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं, जो ये नम एरर है, न्यूमेरिक एरर, न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसमें एरर आ जाता है, तभी यहाँ पर नम एरर आता है। तो अब हम लोग इसी को समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम लोगों को चेक करना है कि जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, अगर हम लोगों को हिंदी में चेक करना है सबसे ज़्यादा जो है वो नंबर किसके आए हैं या कितने नंबर आए हैं, इस तरह से अगर हम लोगों को चेक करना है, या अगर हम लोगों को देखना है ये तीसरे नंबर पर जिसके मार्क्स आए हैं उसके कितने आए हैं, हम लोग सेम इस तरह से कर सकते हैं। चाहे आपको शैली में करना है, आप लोग लार्ज और स्मॉल वाला फॉर्मूला जो इनको अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी आप समझ लीजिए और इसके हिसाब से एरर को भी आप समझ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं इक्वल, अब हम लोगों को करना है लार्ज। देखिए मैंने यहाँ पर लार्ज कर दिया। इसके बाद अब आता है एरे, तो हम लोगों को एरे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से देखिए एरे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से मैंने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब देना है कॉमा।
कॉमा के बाद क्या आ जाता है, हम लोग देखना चाहते हैं हिंदी में जो थर्ड नंबर पर जिसके मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, क्योंकि 3 लिखेंगे तो यहाँ पर थर्ड वाली वैल्यू बताएगा, तो जो लार्ज थर्ड वैल्यू है वो बता देगा। देखिए एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं 76 आया है। अब हम लोग खुद से देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 94 हो गया है, 85 हो गया है। अगर आप अब इस रेंज में हिंदी में देखेंगे तो थर्ड वैल्यू जो है वो 76 है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया है। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ से जाते हैं। अभी हम लोगों ने कर दिया थर्ड, लेकिन अगर मैं थर्ड की जगह पर यहाँ पर 15 कर दूँ, यहाँ पर हमने 15 कर दिया है, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू इस तरह से आ गया है, न्यूमेरिक एरर जो है वो आ गया है। अब क्यों आ गया है, हम लोगों ने वहाँ पर 15 कर दिया, लेकिन हमारे पास जो डाटा है अब आप वो देखेंगे तो कितने का है, 10 लोगों का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप देखेंगे यहाँ पर 11 लोगों का है। तो हम लोगों ने जैसे 11 के ज़्यादा किया, 11 से ज़्यादा किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमेरिक एरर आ गया। तो ये एरर इसी वजह से आता है, अगर हम लोग कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसमें एरर कर दें किसी तरह का तो ये आ जाता है। अब मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ। देखिए इधर आते हैं, अभी आप देखिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इस तरह से सारी वैल्यूज़ हैं। अगर हम लोगों को इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं, देखिए अभी मैं आपको दिखाऊँ, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इक्वल SQRT। अब आप देखेंगे अगर हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम लोग हमेशा SQRT ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसके बाद जिस भी वैल्यू का आपको निकालना है वो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखिए आ गया 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7। अब हम लोग नीचे तक पहले ड्रैग करते हैं। अब आप देखेंगे तब यहाँ पर आ गया 81 का 9 आ गया जो है। अब आप यहाँ पर आएंगे 729 जो है, इसमें न्यूमेरिक एरर आ गया। अब एरर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आप देखेंगे वो माइनस में लिखी हुई है। अब आप देख सकते हैं अगर वैल्यू माइनस में लिखी हुई है हम लोग तब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो उसका स्क्वायर रूट जो है वो निकल कर नहीं आता है। तो सेम दोनों तरह से आ गया, मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है। यहाँ पर भी आपने देख लिया, अगर हम लोग लार्ज वैल्यू निकाल लें या कोई भी वैल्यू निकाल लें, इस तरह के अगर हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तब वहाँ पर ये एरर आ जाता है। आगे भी आपने देख लिया किस तरह से आ गया है। इसके बाद अब आगे देखते हैं, आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर है रेफरेंस एरर। अब ये रेफरेंस एरर कब आता है, हम लोग इसको समझते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें हो जाती है, कई बार हम लोगों से यही प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसको समझते हैं। अभी आप देखिए यहाँ से इस तरह से डाटा दिया गया है, यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है। आगे आप देखिए यहाँ पर बोनस दिया गया है। अब बोनस किस तरह से दिया गया है, सैलरी का 10% बोनस है, यहाँ पर आप देखिए सैलरी का 12% बोनस है, इस तरह से बोनस दिया गया है। अब हम लोगों को ये देखना है कि बोनस जो है वो रुपए में कितना आएगा। अगर हम लोगों को ये लिखना है तो देखिए ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, इक्वल करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से जो परसेंट दिया गया है, इस तरह से परसेंट निकल कर आ जाएगी। मैंने आपको परसेंट निकालना बताया था, और परसेंट के साइन नहीं भी लगे हैं तो कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो अभी फॉर्मूले वाली सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने समझ लिया है। तो देखिए अब हम लोग फिलहाल इस पर आते हैं और इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर सैलरी दी गई है, सैलरी का जब हम लोग बोनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर कर देंगे, आप देख सकते हैं 25,000 का 10% कितना आता है, 2500 रुपये। इस तरह से आ गया। अब अगर हम लोग नीचे तक ड्रैग कर दें, अभी आप देखिए यहाँ पर आ गया, जैसे हम लोगों ने नीचे तक किया यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका 10% निकल कर आ गया। अब ये तो ये होगा हम लोगों ने बोनस निकाल लिया। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास बोनस आ गया तो हम लोगों ने जो भी ये रेफरेंस सेल यूज़ की है, जैसे बोनस के लिए 10% यूज़ की, अगर हम लोग इसको डिलीट कर दें, देखिए यहाँ से जाएंगे डिलीट कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर रेफरेंस एरर आ गया। तो ये रेफरेंस एरर क्यों आता है कि अगर हम लोग एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम लोगों ने जो भी सेल सेलेक्ट की हो या कोई कॉलम रो कोई भी सिलेक्ट किए और हम लोग अगर उसको डिलीट कर दें तो यहाँ पर रेफरेंस एरर जो है वो आ जाता है। तो देखिए ये भी हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहीं दूसरे, अभी हम लोगों ने जहाँ पर भी अप्लाई किया था इसको देखते हैं कहीं पर। अभी आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था टोटल सेल्स, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने मार्च अप्रैल मई जून सारा किया था। अगर अभी मैं जून को डिलीट कर दूँ, देखिए यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, या चलिए मैं इसको यहाँ से देखिए कर देते हैं डिलीट, एक सेकंड इंसर्ट पर रख दिया है, डिलीट कर देंगे। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने डिलीट किया यहाँ पर आप देखेंगे रेफरेंस एरर जो वो आ गया है इस तरह से। अब ऊपर वाले में देखेंगे आप, ऊपर वाले में रेफरेंस एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से मैनुअली एक एक करके इस तरह से मतलब ड्रैग करके सिलेक्ट किया था। तो ड्रैग करके जब हम लोग कर देंगे तब वहाँ से हो जाता है। इस तरह से भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरेंस एरर आ गया है, तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इस तरह से भी अब हम लोग देख सकते हैं। आगे आते हैं, कहाँ पर थे, यहाँ पर। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने किया है। तो रेफरेंस एरर भी हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर है वैल्यू वाला एरर। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है। किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं सबसे पहले। अभी आप देखेंगे हमारे पास इस तरह से एक डाटा लिखा हुआ है, आपके पास किसी भी तरह का डाटा हो सकता है। यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं, आगे आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरह से मैंने सब सब्जेक्ट जो है इनको लिख रखा है। अब अगर हम लोगों को इनके मार्क्स जो है उनको कैलकुलेट करना है तो देखिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल, पहली रेंज करेंगे, फिर प्लस कर देंगे दूसरा, फिर प्लस थर्ड, इस तरह से देखिए मैंने कर दिया।
अगर एंटर करेंगे अभी आप देखिए इन तीनों का सम जो है वो आ गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर अभी हम लोग नीचे तक ड्रैग कर दें, अब आप देखेंगे कुछ जगह पर हमारे पास वैल्यू वाला एरर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एरर है, यहाँ पर भी एरर है, यहाँ पर भी एरर है। तो हम लोगों को इस एरर को दूर किस तरह से करना है और ये एरर क्यों आया है, हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे जब यहाँ पर एरर आया, अगर हम लोग अभी इस रेंज में देखें तब यहाँ पर हम लोगों ने जो भी सब्जेक्ट वाइज इस तरह से लिखा था मार्क्स, लेकिन कुछ लोग अपसेंट भी हुए थे किसी सब्जेक्ट में, तो हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर आप देखेंगे फिजिक्स में यहाँ पर ये अपसेंट है, तो इस तरह से आ गया। फिर यहाँ पर आएंगे, आप देखिए यहाँ पर एक केमिस्ट्री में अपसेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मैथ में अपसेंट है, तो तीनों लोग अपसेंट हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू में कोई भी इस तरह की वैल्यू ऐड कर देते हैं, एक तरह से क्या अल्फाबेट में हम लोगों ने कोई भी वैल्यू यूज की होती है और अगर हम लोग उसको ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों ने ये लिख रखा था, अगर हम लोग कुछ और भी लिख देते, टेक्स्ट कोई भी अपना लिख देते, चाहे कोई भी नाम लिख देते, और अगर हम लोग टेक्स्ट को न्यूमेरिक वैल्यू में ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेल को समझ नहीं आता है कि हम न्यूमेरिक वैल्यू में टेक्स्ट को किस तरह से ऐड करें, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का एरर आ जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं, अगर अभी हम लोग ये पर क्लिक करें, नंबर फॉर्मेटिंग में आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, तो इस तरह से एरर आ गया। तो अगर आगे आपके साथ कभी भी इस तरह का एरर आता है तो इसका मतलब है आप लोगों ने जो भी रेंज सेलेक्ट की है उसमें कहीं पर टेक्स्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको चेंज कर देंगे। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोगों को इसको हटाना है, कोई भी एरर हटाना है, एक तो मैं आपको पहले बता चुका था इफ एरर लगाना, लेकिन मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पर है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इक्वल के साइन पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना है इफ एरर। देखिए इफ एरर आ गया, टैब प्रेस करेंगे, इसके बाद हम लोगों को लास्ट में आ जाना है और लास्ट में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से कर देना है कॉमा। अब कॉमा के बाद यहाँ पर क्या आता है कि अगर वैल्यू जो है वहाँ पर एरर आता है तो हम लोगों को यहाँ पर कर देना है डबल कोट और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ हम लोग चाहते हैं ब्लैंक छोड़ दें, तो एक बार स्पेस देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अभी आप देखिए यहाँ से इतना हो गया है, लेकिन हम लोग नीचे तक ड्रैग करते हैं। अब आप देखेंगे जहाँ पर भी इससे पहले एरर आ रहा था, अब वहाँ पर ब्लैंक सेल्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इस तरह से आप लोगों को किस तरह से एरर्स को दूर करना है, कोई भी एरर क्यों आ रहा है, हम लोगों ने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में सीख लिया है। अगर आपको इनमें फिर भी किसी तरह का डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।